आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस सप्ताह तुअर के बाज़ारों का भविष्य रहने वाला है। पिछले सप्ताह तुअर ने क्या क्या रंग दिखाए हैं और किस प्रकार की तेज़ी आई है, किस तरह से व्यापार आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप कैसे हैं और आयात की क्या पोजीशन है, इस विषय में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। उच्च दरों पर मिलों की सीमित खरीद और अरहर दाल की धीमी मांग के कारण इस सप्ताह में अरहर की कीमतों में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में वित्तीय वर्ष के अंत तक आने वाले और तंग तरलता की स्थिति के कारण वित्तीय बाधाओं के कारण व्यापार की मात्रा में भी कमी आने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह की बात करें तो शुरुआत में सोमवार अकोला तुअर नई मारुति 8,400 पर खुला था और शनिवार को ये 8,600 रुपये पर बंद हुआ। तो बीते सप्ताह के दौरान तुअर और तुअर दाल में मांग निकलने से 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज की गई। तुअर का फंडामेंटल बहुत मजबूत है, लेकिन सरकार की दखलंदाजी का भी डर बना हुआ है। इंपोर्टेड तुअर की बात करें तो मोजाम्बिक और मलावी में एक माह के भीतर आए 2 तूफान से तुअर की बुआई और फसल प्रभावित हुई है। बर्मा और सूडान तुअर महंगा है और आयात भी धीमा है। अभी नए घरेलू तुअर आने में 8 से 9 माह का समय है। ऐसे में हर साल की तरह तुअर की तेज़ी को रोकना सरकार के लिए भी मुश्किल होगा। फसल में उम्मीद से ज़्यादा बड़ा पोल समझ में आ रहा है। पिछले सप्ताह तुअर में खरीदी की सलाह दी गई थी, जो बिल्कुल सही बैठी है और सीज़न के पहले ही अकोला बिल्टी तुअर का लक्ष्य हमने 8,500 से 9,000 के रुपए के आसपास दे दिया था, जिसमें अभी तक 8,700 तक भाव पहुंच चुके हैं। जो कारोबारी जोखिम नहीं लेना चाहते वे मुनाफा वसूली करना शुरू कर सकते हैं। सरकार द्वारा यदि बाज़ार से छेड़छाड़ की जाती है तो टेम्परेरी में बाज़ार 400 से 500 रुपये घट भी जाए, लेकिन जून के बाद तेज़ी को रोकना मुश्किल होगा। अगले सप्ताह तुअर में छुटपुट करेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। मुनाफा वसूली भी हो सकती है। मुनाफा लेते रहें क्योंकि तुअर का भाव अभी बहुत ऊपर है। तेज़ी में अगली रुकावट या अगला रेजिस्टेंस देखा जाए तो 9,000 रुपये अकोला के भाव जब होंगे तब आएगा। यहाँ दूसरी खबरें आ रही हैं जिसमें नागरिक आपूर्ति के हैदराबाद आयुक्त ने निर्देश दिया है कि अरहर और उड़द के स्टॉकिस्ट उपलब्धता का मूल्यांकन करने और इन वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अपने स्टॉक स्तर का खुलासा करें। हालांकि सरकार के हस्तक्षेप की संभावना बाजार में चिंता पैदा कर सकती है। ऐसे किसी भी हस्तक्षेप से कीमतों पर केवल अल्पकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अरहर की कीमतों में निरंतर वृद्धि मजबूत मूल सिद्धांतों जैसे कम घरेलू उत्पादन, सुस्त घरेलू आवक और बर्मा और सूडान तुअर के लिए उच्च लागत द्वारा समर्थित है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों और थोक खरीदारों के बाजार में आने से अरहर की तेज़ी को समर्थन मिलने की संभावना बनती जा रही है। भाव की बात करें तो आज दिन सोमवार दिनांक 20 मार्च को सोलापुर मंडी में स्थानीय और बाहरी मिलरों के उच्च दरों पर खरीदारी के निष्क्रिय होने पर गुलाबी तुअर 150 रुपये घट कर 7,500 से 8,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गई और यहाँ 15 ट्रक की आवक रही। अमरावती मंडी में अगर बात करें तो पिछले दिनों 1,200 बोरी की तुलना में आज 3,500 बोरी की आवक रही। आवक बढ़ी है, लेकिन नियमित मिलरों की लेवाली से अरहर की कीमत 7,900 से 8,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रही। अकोला की बात करें तो यहाँ तुअर की कीमतों में 50 से 100 रुपये की मंदी आई है। मारुति लोकल 8,550 रुपये, मराठवाड़ा विदर्भ 8,600 से 8,650, सफ़ेद 8,350 और कर्नाटक पिंक 8,600 से 8,650 यानी 100 रुपये की मंदी के साथ खुले हैं। गुजरात की मंडी राजकोट की बात करें तो सीमित स्थानीय मिलों की खरीद पर अरहर की कीमतें 7,500 से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बनी हुई है। यहाँ आवक 400 बोरी की रही। नागपुर की मंडी में तुअर में तेज़ी बरकरार है और तुअर कर्नाटक नई 8,750 से 8,800 100 रुपये की तेज़ी के साथ, तुअर विदर्भ नई 8,650 से 8,700 150 रुपये तेज़ी के साथ और पुरानी तुअर 300 रुपये तेज़ी के साथ 8,450 से 8,500 के भाव रहे। लातूर मंडी में पिछले सत्र के 4,000 कट्टे की तुलना में आज 6,000 कट्टे की आवक बढ़ी है। स्थानीय मिलरों के निष्क्रिय रहने से तुअर की कीमतें 50 रुपये कमज़ोर हुई हैं और भाव 8,000 से 8,425 रुपये प्रति क्विंटल पर ठहर गए हैं। कानपुर मंडी में उच्च दरों पर सीमित व्यापार गतिविधि पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाइन नई तुअर की कीमत 7,800 रुपये
और 8,000 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। रायपुर में भी तुअर में थोड़ी नरमी देखी गई। नई तुअर लोकल 8,650 50 रुपये की नरमी के साथ, महाराष्ट्र 8,850 50 रुपये की मंदी के साथ, और कर्नाटक 8,750 ये भी 50 रुपये की मंदी के साथ व्यापार हो रहा है। कटनी में भी 50 रुपये की मंदी देखी गई है। तुअर डिलीवरी के भाव महाराष्ट्र 8,800 और कर्नाटक